हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नया मंथ है मई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लिब्रा, एक मिनट। आई डोंट नो, ये मंथ आपके लिए बहुत ड्रीमी मंथ रहेगा, ठीक है। और ये जो बात है ये ऐसी है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सपने की तरह होंगे। जैसे एक समय पर आप कोई चीज़ का सपना देखते थे कि ये चीज़ मेरे पास हो, और वो चीज़ जब आपके पास होगी तो आप बोलोगे कि ये सपने की तरह है, ऐसा लग रहा है मैं अभी सपने से उठ जाऊँगा। जैसे कभी बहुत समय की पेंडिंग कोई विश होती है ना, जैसे हम बहुत समय से कोई चीज़ चाहते हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं पाती, लेकिन एकदम से मिलती है तो हमें ऐसा लगता है ये सपने की तरह है, वैसा ही। वी हैव टू ऑफ कप्स, वी हैव द मून। कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आपके जीवन में और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपका काम में भी ध्यान नहीं लग रहा था, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी अच्छे कार्ड्स है। और ये जो मंत्र रहेगा आपका, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो ये जो मंथ रहेगा आपका, ये बेसिकली आपको सच दिखाएगा, ठीक है। इस मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सच पता चलेंगे, और वो कैसे भी सच हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो। आप देखोगे कि आपको हर एक हर एक पहलू दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग जो बोलते हैं हम उसी पे बिलीव कर लेते हैं। जैसे कोई अपनी कहानी सुनाता है तो वो बोलता है ये, तो हम बोलते हैं हाँ यही जो बोल रहा है। हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसका दूसरा पहलू क्या है, राइट। तो इस मंथ में एक्चुअल में आपको हर चीज़ का दो साइड दिखाई देगा कि अगर आप किसी इंसान से भी मिल रहे हो तो आप यही बोलोगे कि देखो इसका एक अच्छा साइड है, एक बुरा साइड है, तो मुझे सिर्फ इसको अच्छा मान के नहीं चलना है, क्योंकि ये कभी भी मेरे लिए अपना दूसरा साइड ला सकता है। तो जैसे एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, इसको किस वर्ड में कहते हैं मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ है कि आप एक सिचुएशन के दो पहलू देख पाओगे, किसी भी चीज़ के दो पहलू देख पाओगे, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ में आप जो भी करोगे वो सोच समझ के करोगे, और एक 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 अच्छा समय लेके आओगे। एक मिनट, हाँ, ओके। एंड यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं इस मंथ के लिए वो यही है कि फर्स्टली देखिए, मई के मंथ में आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो भी आपने आज तक सीखा है और जो भी आपको आज तक एक्सपीरियंस मिला है, लेसन मिला है, ठीक है, उसको लेके चलने की बारी है, ठीक है। और इसको सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझाओ। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस मंथ में जो कि बहुत नई होंगी आपके लिए, ठीक है, मतलब नया नया सब कुछ। और ऐसा लगेगा ज़िंदगी एक नई तरीके से स्टार्ट हो रही है, पता नहीं वो कैसे होगा, हो सकता है कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में। तो जो भी चीज़ है आपको ऐसा लगेगा ये मंथ मेरे लिए बहुत अलग है, ठीक है, ये मंथ सबकी तरह नहीं गुजरेगा। तो जो भी चीज़ है जैसे भी हो रही है, एक बात जो आपको बताई जा रही है वो यही है कि अपने अंदर के ज्ञान को लेके चलिए। यानी कि आज तक जितना भी आपने सीखा है, जितना भी आपको ठोकर लगी है, और जो भी आपने सीखा है उसको लेके चलने की ज़रूरत है, और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, ठीक है। और आप एक्चुअल में बहुत स्मार्ट हो, तो आपको पता है आपको कौन से स्टेप्स कब लेने चाहिए। लेकिन कभी कभी वो चीज़ हो जाती है कि आप लोगों की ना बातों में आ जाते हो। लिब्रा, ये चीज़ आपके साथ शायद ज़्यादा होती है, कि आप लोगों की बातों में आ जाते हो। नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए है कि आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, और अगर कोई आपसे कोई भी बात बोलता है तो आप मान लेते हो उस बात को, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शायद वो लोग आपके पास कम है जो आपसे प्यार से बात करते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, लेकिन वो आपसे प्यार से बात कर रहा है, तो आप उसकी बात मान लेते हो। तो इस मंथ में ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि इस मंथ में कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि होंगे बहुत ऐसे, जो आपको बिल्कुल जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते, ठीक है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, इनको आप अभी नहीं जानते, बट कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन वो बोल आपके सामने अच्छे रहे हैं। वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने बस आपके और आपके पीठ पीछे नहीं है, तो वैसा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से ओवर एक्साइटेड होकर के या फिर ओवर शेयरिंग मत करिएगा। कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं बताते हो किसी को, उनको मत बताइएगा। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस मंथ के लिए और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कि इस मंथ में आप कॉन्फिडेंटली कोई स्टेप ले रहे हो और आगे की तरफ, यानी कि फ्यूचर का सोच के कुछ आप कर रहे हो जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। बस एक चीज़ है, बस एक जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि माया में मत पड़िए,
यानी कि जो चल रहा है इर्द-गिर्द और लोग क्योंकि वो चीज़ कर रहे हैं तो मुझे भी ये चीज़ करनी है। मई मंथ में बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में जो भी लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और जो भी जिनके भी बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जो लोग बस आपके मुँह पे आपके होंगे तो क्या है कि वो जो लोग करेंगे आप उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा इनकी लाइफ़ तो बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं भी मतलब कहते हैं ना कभी-कभी कि कुछ लोग हमें इतने अच्छे लग जाते हैं कि हम उनकी आदतों को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करते हैं। हम पूरा उनको अपने अंदर इमेजिन करते हैं और हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? किसी दूसरे से इतना मत इन्फ्लुएंस होइए कि आप उसकी तरह बिल्कुल बनने लगो, ठीक है? अपनी ओन सेल्फ को बरकरार रखिए किसी से अच्छी बात ज़रूर सीखिए लेकिन इतना किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए कि आप उसी के जैसे बनने लगो, ठीक है? तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि माया से इन्फ्लुएंस मत होइए, ठीक है? ये कोई भी मोह माया जो चीज़ें हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आपके लिए अच्छी साबित ना हो। और एक और चीज़, अपने परिवार की बात सुनिए, ठीक है? लिब्रा, अब आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, अगर आपका परिवार आपको कोई चीज़ में रोक रहा है और शायद ये बात अभी की है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मई मंथ की बात है कि अगर आपका परिवार आपको बोल रहा है, "नहीं, ये मत करो, नहीं यहाँ मत जाओ", तो सच में मत जाइए वहाँ पे। यू नो मैं एक बात बोल रही हूँ आपको कि बस अपनी अपने परिवार की बात मानिएगा इस मंथ में, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में वो आपके वेल विशर्स बन जाएँगे। अभी नहीं थे आपके लिए उनकी बातें अच्छी साबित नहीं होती थी आपके लाइफ में, तो वो पहले की बात है। लेकिन इस मंथ की स्पेशली मैं बात बोल रही हूँ कि वो आपके लिए वेल विशर्स साबित होंगे और मतलब उनकी बात आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा सच हो जाएगी कि आप खुद ब खुद उनकी बात मानोगे 1-2 बार गलती करने के बाद। तो पहले ही समझिए कि उनकी बातें मान लीजिएगा, तो कुछ चीज़ों से आप बच जाओगे। ठीक है? और यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आपको और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आपके रिलेशनशिप में खास करके या फिर कोई फ्रेंडशिप में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है? और एक आई डोंट नो, एक क्लियर कम्युनिकेशन है और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, ठीक है? और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, फॉलो योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आप अगर डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि स्पिरिचुअल है या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपका इंट्यूशन आपको सही तरीके से गाइड करेगा और आप इंट्यूशन की आवाज़ तभी सुन सकते हो जब आप मन की आवाज़ को कम करो थोड़ा, है ना? जैसे अगर आप अभी चुपचाप से हो जाओ, ठीक है? और आपके मन में जो बातें चल रही हैं, जब आप उसको एकदम क्लियर कर लोगे, यानी कि जब आप मन को भी शांत कर लोगे ना, तो वो जो आवाज़ होगी उसके बाद वो होती है इंट्यूशन की आवाज़, जिसको हम कहते हैं अंतर्मन, ठीक है? तो अगर आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है तो सबसे पहले ये जो कंटिन्यूअस माइंड में थॉट्स आते हैं ना, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है उस बारे में, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए और कितना अच्छा यूनिवर्स ने आपको बताया कि अपनी मन की आवाज़ को शांत करिए, ठीक है? और यस, आप अपनी ट्यूशन से जुड़ जाओगे। और आपको यहाँ पे ये भी बात कहा जा रहा है हाई प्रीस्टेस से कि कोई भी चीज़ छुपाइए मत। आई डोंट नो व्हाई, बट आपका आपका शायद एक ऐसा बिहेवियर है कि जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो आप उसको परखते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? परखना सही है, गलत नहीं है ये चीज़, लेकिन हद से ज़्यादा कि सामने वाला ऐसा हो जाए कि बस जाने दो, ये इंसान शायद अब मेरा इंटरेस्ट इस इंसान में से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। आप किसी को परखिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत कर दीजिए कि सामने वाला ऐसा बोले कि ये कुछ ज़्यादा कर रहा है, इतना ओवर करेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा ना इतना सब कुछ, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परखिए धीरे-धीरे करके, जितना ज़्यादा किसी इंसान के साथ रहोगे ना, जितना ज़्यादा जिस इंसान के साथ रहोगे, उतना ज़्यादा आप उस इंसान के बारे में जान पाओगे, है ना? तो समय बिताइए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई भी चीज़ यू नो कोई भी चीज़ को किसी चीज़ का नाम देने से अच्छा है सबसे पहले आप उस इंसान को जानिए कि वो इंसान है कैसा, ठीक है? और वो शायद जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही है या उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप जितने महीने जिस इंसान के साथ रहोगे, जितने साल जिस इंसान के साथ रहोगे, उतने अच्छे से उसके बारे में आपको पता चल पाएगा, ठीक है? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। यस, मैं ये बता रही थी आपको कि इस मंथ में आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाएगी कि आप बहुत चुप रहोगे और आप बस देख के सुनोगे बस। बस आप देखोगे और बस सुनोगे लोगों की बातें, आप ज़्यादा बोलोगे नहीं इस मंथ में, काफ़ी मिस्टीरियस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आई डोंट नो आज क्या हो गया, मुझसे बोलते नहीं बन रहा है। ओ ओ ओ ओ, एक मिनट। ओके, तो मैं पानी पीने गई थी। लेट्स सी क्या कार्ड्स आपको बता रहे हैं, एक मिनट। ओहो okay, we have harmony, then we have conditioning,
इस मंथ में कुछ चीज़ें हैं आपके साथ लिब्रा जो काफ़ी अनफेयर है, वो मैं बताती हूँ आपको। वी हैव अलोननेस, वी हैव पॉलिटिक्स। मैंने आपको बताया, यही बात मैं आपको बता रही थी कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके सामने बस अच्छे बन रहे हैं, बट वो एक्चुअल में उतने अच्छे होंगे नहीं, और अभी आप एक्चुअल में ऐसे लोगों से मिले नहीं हो। और ये शायद आपका जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों को लेकर के और दोस्त के मामले में, और जो भी आपने धोखा खाया है दोस्त से, वो शायद ये उससे भी ज़्यादा 10 गुना है, यानी कि वो अगर थोड़े कम शातिर थे तो ये उससे ये लोग जो होंगे ना, जो आपको इस मंथ में मिलेंगे, ये उससे भी 10 गुना ज़्यादा इनका दिमाग चलता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे लोगों से आप अभी तक मिले नहीं हो। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ऐसे लोगों को मैंने देखा है, तो मैं बोलूँगी ऐसे लोगों से अभी आप मिले नहीं हो, क्योंकि ये बहुत अलग दिमाग के लोग हैं जिनसे आप इस मंथ में मिलने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी, ये इतने नेगेटिव है जिनसे आप मिलोगे, ये इतने ज़्यादा नेगेटिव होंगे ना कि आपको पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि कुछ टॉक्सिक सी फीलिंग आएगी आपको कि ये लोग थोड़े टॉक्सिक है, शायद कुछ गड़बड़ है इनमें, ऐसा लगेगा आपको। और जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि इनमें कोई गड़बड़ है, कुछ कुछ तो बात है इनमें, कुछ नेगेटिव लगता है, तो बेहतर है वहाँ से चलते बनना चाहिए। अदरवाइज़ फिर उन लोगों का संगत आपको बहुत ख़राब कर देता है, या फिर आप बहुत उनमें इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हो और उनमें इतना ज़्यादा रहने लगते हो कि फिर आप उनसे निकल नहीं पाते। ठीक है, तो जब आपको ऐसा लगे कि पहली नज़र में कि कुछ कुछ गड़बड़ है, तो बेहतर है उन लोगों से थोड़ा आप कम बात करो और उन लोगों की एनर्जी में कम आओ। जितना कम रहोगे उन लोगों के साथ उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, हार्मनी का कार्ड आपको बता रहा है बैलेंस के बारे में। ओके, अब मैं ठीक हूँ, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। खैर, मैं आपको ये बोल रही थी कि इस मंथ में आप बैलेंस देखोगे, और कहीं ना कहीं ये मंथ ना एक्चुअल में आपके लिए एंडिंग लेकर के आ रहा है। कुछ चीज़ों में ऐसी एंडिंग होगी आपकी, और कुछ चीज़ें ऐसी इस तरीके से एंड होंगी आपकी लाइफ से जो बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको क्लोजर भी मिलेगा और उन चीज़ों से आप आगे भी बढ़ पाओगे, ठीक है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम से एंडिंग, ठीक है, जिससे आप बहुत जल्दी हील हो जाओ। तो ये जिस भी चीज़ से आपको एंडिंग मिल रही है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैंने बताया कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी अनफेयर रहेंगी, जैसे इतने समय बाद आप लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, और इतने समय बाद आप किसी से बात करोगे, और वो भी ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपके मुंह पे आपके हैं। और मैंने बोला मुझे कुछ हो गया है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मेरी आवाज़ में शायद कुछ हो गया है, पता नहीं। सो ऐसे इतने इतने समय बाद आप लोगों से मिलोगे, और इतने समय बाद किसी से आप बात करोगे खुल के, और वो भी ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपके मुंह पे आपके हैं, और आपके पीठ पीछे आपसे वो जेलस हो रहे हैं। तो ये चीज़ अनफेयर है आपके साथ। दूसरी जो चीज़ अनफेयर होगी आपके साथ, वो ये होगी कि आप सबका अच्छा करने पे लगे रहोगे, और लोग एक्चुअल में सोचेंगे कि आप उनका बुरा कर रहे हो। आप उनका अच्छा कभी चाहते ही नहीं हो, आप उनको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन आप जो भी कर रहे हो इस मंथ में ना, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है उन चीज़ों को लेकर के। दूसरी ये चीज़ें अनफेयर होंगी। और एक और बात, इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि और लोगों की ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है, मेरी उस जगह पे ज़िंदगी कितनी ज़्यादा, मैं ज़िंदगी जी नहीं रहा हूँ, मैं ज़िंदगी काट रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा। ज़िंदगी ऐसे नहीं जीना मुझे, आपको ऐसा लगेगा कुछ बदलाव चाहिए, मैं ऐसे नहीं जी सकता इतना स्ट्रगल। और जहाँ आप देख रहे हो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सीधी सीधी बात बताती हूँ आपको, शायद आपको अभी भी लगता है और आपको इस मंथ में भी लगने वाला है कि ना, आप जब भी लोगों को देखते हो जो लोग प्रिविलेज्ड है, जिन लोगों के पास सब कुछ है, जिनको कोई चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आप ऐसे लोगों को देखते हो, या फिर अपने एज के ही ऐसे इंसान को देखते हो जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी फिर इतनी किस्मत क्यों ख़राब है, मैं क्यों नहीं इतना प्रिविलेज हूँ, काश मैं भी होता, मुझे किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और आप सोचते अगर आप होते तो आप कितने लोगों की मदद भी कर पाते। तो ऐसा आपको इस मंथ में भी लगेगा कि और लोग कितने ज़्यादा खुश है, और उनके पास कितना कुछ है, मेरे पास उस मुकाबले में स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, और स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे ऊपर कि मुझे ये चीज़ करके दिखानी है, तो दिखानी है। अब पता नहीं आप क्या करो क्या ना करो, ये आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन देर सवेर आप कोई तो स्टेप लोगे जिसकी वजह से सब कुछ आपको ठीक होता हुआ दिखाई देगा इस मंथ में, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जो काफ़ी नेगेटिव चले जाते हैं। बहुत ऐसे चले जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। जब 2-3 दिन बाद हम सोचते तो हमें ऐसा लगता है कि हमने समय बर्बाद कर दिया, हम बेफिजूल में इतना ज़्यादा सोच रहे थे, है ना।
बस वही चीज़ होने वाली है। अलोननेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में आप अकेलापन अब आपके पास कितने भी ज़्यादा लोग हो, आप बोलोगे मुझे अकेला रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करना, और मुझे किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करना, बेहतर है मैं अकेला हूँ, खुश हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप अपना सेल्फ कंपनी जो होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लव, और जो भी होता है, ठीक है, आप उसको इन्जॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप अकेले हो तो आपको बुरा लग रहा है कि और लोगों के साथ कितने अच्छे सारे लोग हैं, और मेरे पास कोई नहीं है। तो वो अकेला रहना और वो थोड़ा सा उदास रहना कि मेरे पास कोई अच्छा नहीं है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, 2 चीज़ें मुझे क्लियर करनी है, तो 1 मिनट। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा लिब्रा, आपको पता है लोग आपसे जेलस क्यों होते हैं? बहुत सीधी सीधी आपको बात बताती हूँ मैं आपको, कि लोग आपसे इस वजह से जेलस होते हैं क्योंकि आप बहुत हो खुले विचार वाले। एक तो पहली बात कि जो सच है वो सच, आप मुंह पे बोल देते हो, जो सच है सच है, जो झूठ है झूठ है। लीब्रा की एनर्जी आप में ज़्यादा है मतलब लीब्रा आपका साइन है, तो इस वजह से शायद ऐसा है कि आप लोगों को मुंह पे बोल देते हो, जो सच है सच है, झूठ है झूठ है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके पास पावर है, किसके पास क्या है, कौन पावरफुल है। आपको है कि कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, तो आप हर चीज़ में सही गलत बताते हो। एक तो पहली बात ये। दूसरी चीज़, आप खुल के जीना पसंद करते हो, यानी कि आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने हो तो आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर नहीं लेके आओगे, आप मेच्योर बिहेव करोगे, या फिर लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो आप थोड़े से मेच्योर बिहेव करने की कोशिश करोगे और अपने आप को खुल के नहीं दिखाओगे। ऐसा नहीं है। आप जैसे घर पे हो आप वैसे ही बाहर हो। खुल के रहना आपको आता है, आपको कंजस्टेड होकर रहना नहीं आता। किसी की भी वजह से ना आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाते, सॉरी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। आप जैसे हो आप वैसे ही रहते हो। तो यही कुछ वजह है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं। और ये बातें शायद आपको ऐसी लगेंगी कि इसमें जेलस होने की क्या बात है, बट दूसरों के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि आजकल लोग कूल बनते हैं और क्या बनने की कोशिश करते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता। बट लोग ऐसे यू नो खुल के नहीं रहते। लोगों को जो पसंद है वो नहीं करते। वो एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं, वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं जहाँ उनको अच्छा दिखना है, और बाहर भी ऐसे अच्छे से मैच्योर बन जाना है ऐसे हैं लोग, ठीक है। और जब जब ऐसे लोग किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो खुल के जी रहा है, जो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, जिसके लिए ये मैटर नहीं है कि दूसरा क्या उसको जज कर रहा है, तो उनको उससे जेलसी होती है, ठीक है। और वो उसके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं कि देखो कैसी बचकानी हरकतें कर रहा है, क्या कर रहा है, पागल है, ऐसा है वैसा है, क्रीपी है। तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बातों से प्रभाव मत अपने ऊपर डालिए, ठीक है। और ऐसे लोगों से इफ़ेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट में ऐसे लोग जेलस ही हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे लोगों से इफ़ेक्ट मत होइएगा, क्योंकि कुछ उनकी बातें ऐसी होंगी जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाल देंगी, ठीक है। जो आपको ऐसा फ़ील करवा देंगी कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे भी इनकी तरह ही बन के रहना चाहिए। जैसे ये बाहर आके ऐसे मैच्योर हो जाते हैं, लोगों के सामने कूल बनने की कोशिश करते हैं, मुझे भी ऐसा बनना है। बट ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो। दूसरी चीज़, मैं इस चीज़ के बारे में बोल रही थी कि ये चीज़ दूसरी थी कि ये जो चीज़ है ना, मतलब ये जो पॉलिटिक्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये दोनों इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फर्स्टली देखिए, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, ठीक है। यानी कि ये इसमें नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप किसी इंसान के साथ और वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो वैसा नहीं है कुछ, ठीक है। ये किसी दूसरे इंसान के बारे में एंजल्स आपको बता रहे थे, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि इस मंथ में शायद आप ऐसा देख सकते हो कि आप शायद किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी को विजुअलाइज़ कर रहे हो, या फिर कुछ तो है जो आपको साइंस मिल रहे हैं किसी के आने से पहले आपको साइंस मिल रहे हैं, कुछ आप ऐसा समझ लो। और इस मंथ में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है लिब्रा। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।